हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है और स्नैपशॉट का है ये हमारा चैप्टर। हमारे चैप्टर का नेम है रंगास मैरिज। और ये जो स्टोरी थी, इस पूरी स्टोरी का जो एक मेन कैरेक्टर था वो था रंगा। यानी कि ये जो स्टोरी है वो रंगा के विवाह से रिलेटेड है और इस पूरी स्टोरी का हमारा मेन कैरेक्टर रंगा है, जो कि अपने गांव से बाहर जाता है, यानी कि शहर में जाता है पढ़ने के लिए। कौन से शहर में? बेंगलोर शहर में। और वहाँ पे पढ़ने के लिए जाता है कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। और उसके बाद 6 महीने बाद जब वो अपने गांव पर वापस आता है, उस टाइम पर गांव के जितने भी गांववासी होते हैं वो सभी, उन सब में एक उत्सुकता होती है अपने गांव के लड़के को देखने के लिए, अपने रंगा को देखने के लिए कि आखिरकार 6 महीने बाद जो पढ़ाई करके लौटा है, क्या उसमें बदलाव क्या आया है, कि शहर में पढ़ने से क्या बच्चे के अंदर बदलाव आता है, क्या वो अपनी संस्कृति को भूल जाता है या फिर नहीं भूलता है, क्या वो अपनी रीति रिवाजों का पालन क्या ठीक उसी तरह से करता है जैसे कि वो पहले करता था, क्या वो अभी भी वैसे ही करता है। ये सभी बातों को जानने के लिए रंगा के गांव के सभी गांववासी, सब लोग उसको देखने के लिए उसके घर पर आते हैं। और फिर उसके बाद जब एक उनमें ही एक बहुत ही वृद्ध महिला उसके पास आती है और उसको चेक करती है और उसको देखती है कि भाई हाँ, जो रंगा है उसने आज भी जनेऊ पहन रखा है, तो वो कहती है कि हाँ, जो रंगा है आज भी अपनी जाति को नहीं भूला है, अपनी रीति रिवाजों को नहीं भूला है। चलो अच्छी बात है, वो पढ़ाई करने तो गया था लेकिन अपनी रीति रिवाजों को नहीं भूला, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारी जो स्टोरी के राइटर हैं श्यामा जी, उन्होंने जो रंगा से वो भी मिलने जाते हैं और फिर उसके बाद जब वो भी देखने जाते हैं तो फिर रंगा से उनकी भी मुलाकात होती है, उनसे भी बातचीत होती है रंगा की। और उसी दौरान जो श्यामा जी है वो रंगा से शादी की बात छेड़ देते हैं कि रंगा, तुम्हारा शादी को लेकर के क्या प्लान है। उसके बाद जो रंगा है वो भी अपना रीज़न बताता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। फिर उसके बाद रीज़न बताता है। जो हमारे श्यामा जी हैं वो भी पूछ लेते कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करनी है। फिर रीज़न बताता है कि नहीं, मैं इतनी छोटी उम्र में नहीं करना चाहता हूँ शादी। मतलब कि वो भाई देखो, पढ़ लिख कर आया है तो उसको इतना नॉलेज है कि हाँ, बाल विवाह नहीं करना है। तो और कुल मिलाकर के एक ये भी है, वो भी चाहता है कि भाई मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँ जिसको इतनी समझ हो कि शादी एक्चुअल में है क्या, एक शादी को रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है वो तो एटलीस्ट इतना तो कॉमन सेंस उसके अंदर होना चाहिए। बस वो इतना ही चाहता था। और फिर उसके बाद जब ये बात जान कर के श्यामा जी को जब ये बात पता चलती है तब वो कुछ तिगड़म चलाते हैं। और फिर उनको याद आता है कि अरे हाँ, हमारी एक रामा राव है, हमारे फ्रेंड, उनकी एक भतीजी है जिसका नाम रत्ना है, वो उनके घर आई हुई है और वो गाना बहुत अच्छा गा लेती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो लड़की बहुत परफेक्ट रही है हमारे रंगा के लिए। और फिर उसके बाद फिर जो हमारे श्यामा जी हैं वो प्लानिंग करते हैं रंगा और रत्ना को मिलाने की। और जब वो लोगों की आपस में मुलाकात हो जाती है उसके बाद फिर जो रत्ना है वो चली जाती है उनके अपने मतलब घर चली जाती है। फिर उसके बाद जो रंगा है वो रत्ना के बारे में काफ़ी पूछताछ करता है श्यामा जी से कि ये लड़की कौन है, इस लड़की की शादी हुई भी है कि नहीं हुई है। तब श्यामा जी बताते हैं कि भाई ये जो लड़की है इसकी शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है। अब उसके आगे क्या होता है कहानी में, क्या स्टोरी है, क्या जब ये बात जानता है रंगा कि उसकी शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है, तब उस जो रंगा है उसका क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि भाई उसने पहले तो उसका विचार क्या था शादी को लेकर कि नहीं मुझे नहीं करनी है शादी, या और उसका ये मानना था कि हाँ, किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है कि जिसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, शादी की कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। तो जैसे वो रत्ना को देखता है तो उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है शादी को लेकर के। और फिर उसके बाद फिर वो जब जांच पड़ताल शुरू करता है रत्ना को लेकर के, तभी उसके सामने ये बात पता चलती है कि जो रत्ना है उसकी शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है। तब ये बात जानकर कि अब रंगा कैसा बिहेव करता है, कैसा उसके साथ क्या हाल होता है उसका, अब ये जानते हैं। ओके,
और मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इस स्टोरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो भैया जल्दी देख लीजिए। और भी इससे आगे जो भी पार्ट आने वाली है, जैसे कि शॉर्ट स्टोरी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, MCQs, और भी इसके आगे जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी को अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे भाई बहनों को, फ्रेंड्स को शेयर करिए हमारी वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने क्या विचार हैं बाल विवाह को लेकर के, आप क्या सोचते हैं बाल विवाह के बारे में, इसको लेकर के आपकी मन में क्या विचार हैं, इसको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, सो हमारा स्टार्ट होता है पैराग्राफ। हिज फेस वेल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। यानी कि अब क्या हुआ, जो श्यामा जी है उन्होंने कहा भैया इसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। और जो हमारे रंगा है वो उनका ये बात सुन करके, जैसे नहीं भरते के लिए बैगन का जो भरता बनाते हैं उस दौरान बैगन को भूजा जाता है, और भूजने पर जो बैगन की आपने स्किन देखी होगी वो कैसे वो सिकुड़ जाती है, ठीक इसी तरह से रंगा का भी फेस जो है ठीक उसी बैगन की स्किन की तरह सिकुड़ जाता है। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। अब जो वो रंगा है वो थोड़ी बात कहता है कि मुझे घर पे थोड़ा काम है, मुझे अब जाना चाहिए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम। अब वो जो श्यामा जी हैं वो अगली सुबह शास्त्री जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एवरीथिंग रेडी टू रेड द स्टार्स। आप सब कुछ अपना तैयार रख लीजिए, जो भी कुंडली वगैरह देखने में काम आता है वो सभी चीज़ें तैयार रख लीजिए, मैं आऊँगा। आई शैल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई टोल्ड हिम ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से। और मैंने उन सभी चीज़ों को बता दिया, उनको अच्छे से समझा दिया कि भैया जब मैं रंगा के साथ आऊँ तब आपको क्या क्या कहना है, कैसे कैसे कहना है, ये सब चीज़ें समझा दिया उनको। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा। फिर उसके बाद वो रंगा से वापस मिलते हैं व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। और फिर उसके बाद वो उसी दोपहर में रंगा से मुलाकात होती है उनकी, और वो देखती है कि रंगा में कोई भी बदलाव नहीं आया। जैसा उन्होंने अपने घर पर उन्होंने देखा था कि रंगा का जो चेहरा है वो बैगन की जो सुखड़ी हुई जो बाहर की जो स्किन होती है ना, जैसे नहीं भूज देते हैं जब बैगन को, तो ठीक इसी तरह से वो उसका भी चेहरा सुखड़ा हुआ दिखता है उनको उस टाइम पर भी। फिर वो पूछ लेते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है भाई। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, और तुम अपने विचार में खोए नज़र आ रहे हो। वैसे तो श्यामा जी को पता है कि वो किसके विचारों में खोया है या फिर क्या बात है, उन्हें अच्छे से पता है कि रंगा किस बात से चिंतित है, किस बात से वो दुखी है। लेकिन जानती हो ना, वो जले पर नमक छिड़कना लोगों का काम होता है। ठीक ऐसे ही श्यामा जी भी रंगा के साथ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ऐसे ही उसकी हंसी मजाक ठिठोली कर रहे हैं। आई सेड नथिंग रॉन्ग बिलीव मी। अब क्या हुआ, जो हमारे रंगा जी हैं वो कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, विश्वास कीजिए हमारा। अब फिर से श्यामा जी कह रहे हैं हेडेक, कम लेट अस गो एंड सी अ डॉक्टर। क्या तुम्हारे सर पे दर्द है, चलो चलते हैं डॉक्टर के पास, चलते हैं दिखाते हैं चल के उनको। फिर उसके बाद जो हम रंगा है वो कहता है आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। मेरे कोई भी सिर दर्द नहीं है, मैं हमेशा से ऐसे ही रहता हूँ, जैसे शांत हूँ वैसे शांत रहता हूँ हमेशा। उसके बाद अब देखते हैं जो हमारे श्यामा जी अब वो क्या बता रहे हैं। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। अब वो बता रहे हैं कि जब मैं लड़की देखने गया था, जिस टाइम मेरी लड़की देखने की जो ये प्रोसेसिंग चल रही थी, उस टाइम पर मेरी ये सिचुएशन थी। ठीक है, उस टाइम पर मेरा ऐसा हाल था, और ये ऐसा ही हाल ठीक तुम्हारा इस समय पर है भैया। लेकिन इस समय पर तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है, तुम तो लड़की देखने गए नहीं, तो तुम्हारा ऐसा हाल क्यों है। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। और वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारी ये जो वर्तमान स्थिति जैसी दिख रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है भैया, बताओ, या तो तुम बताओ या फिर हम लोग पता लगाएं। तो श्यामा जी हैं वो रंगा से पूछते हैं। रंगा स्टेयर्ड एट मी, और जो रंगा है वो भी श्यामा को घूरता हुआ देखता है। कम लेट अस गो एंड सी शास्त्री जी, आई सजेस्टेड। अब जो श्यामा जी हैं वो रंगा को सुझाव देते हैं कि चलो चलते हैं शास्त्री जी कहाँ चलते हैं, उनके पास। वी विल फाइंड आउट वेदर ग्रो एंड सनी आर फेवरेबल
फॉर यू और नॉट। और वो कहते हैं कि भाई चलो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे गुरु और शनि तुम्हारे फेवर में है या फिर नहीं। यानी कहते नहीं कि तुम्हारी ग्रह की दशा तुम्हारे अनुरूप है या फिर तुम्हारे प्रतिकूल है, या तुम्हारे जो ग्रह हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालते हैं। तो वही चीज़, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए वो लोग जाते हैं शास्त्री जी के पास। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु यानी कि बृहस्पति होता है, और शनि तो आप जानते ही कि शनि भी एक ग्रह होता है। ओके, अब बात आती है आगे क्या होता है। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। अब जो रंगा है वो बिना किसी विरोध के वो चल देता है, कहता है ठीक है चलो चलो। एज सुन एज शास्त्री स्वामी, और फिर जैसे ही शास्त्री मुझे देखता है यानी कि श्यामा जी को देखता है, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, यानी कि अरे वाह श्यामा, आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और हम लोग काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले। अब देखो जो शास्त्री जी हैं वो श्यामा जी को देख करके बस नाटक स्टार्ट कर देते हैं, अरे श्यामा तुमको तो मैंने बहुत दिन हो गए, मैंने तुमको देखा नहीं। श्यामा इज़ नन अदर दैन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ हिज टेल। अब जो श्यामा जी हैं दोबारा से अपने आप को बता रहे हैं कि भैया ये श्यामा और कोई नहीं, आपका सेवक है, आपका स्टोरी टेलर है। यानी कि ये जो स्टोरी जिसने लिखी है, इस स्टोरी की जो राइटर है वो हैं, ठीक है। अपने बारे में वो दोबारा से बताते हैं, वैसे तो एक बार बता चुके हैं, लेकिन जानते हो हमारे थोड़े ये जो राइटर हैं ये थोड़े से इसी टाइप के हैं, बार बार किसी चीज़ को बताने वाली आदत है इनमें। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग। देखो अब क्या हुआ, अभी तक शास्त्री जी ने बोला कि श्यामा काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग मिले नहीं हैं, लेकिन जो श्यामा जी वो ताव में आकर के कहते हैं अरे अभी आज ही सुबह तो हम लोग मिले थे। अब देखो भाई इनके साथ तो रंगा है, इन लोगों ने पहले प्लानिंग करी, तो रंगा को तो पता नहीं इस चीज़ के बारे में कि इन लोगों ने प्लानिंग करी है, और श्यामा जी का ही आइडिया था कि हम लोग ये बात रंगा से छुपाएंगे, और ये खुद ही अपने मुंह से ये सभी बातें बस उगल दे रहे। तो अब इसके आगे क्या होता है, क्या रंगा को पता चल जाता है इनकी प्लानिंग के बारे में, ये जानते हैं। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। अब जो शास्त्री जी हैं वो उनके शब्दों को मतलब कि जैसे वो बोलते हैं कि अरे आज तो सुबह, अरे आज ही तो सुबह, बस ऐसा शब्द बोलते हैं, ठीक वैसे ही बीच में शास्त्री जी बोल पड़ते हैं इसी बात को कंप्लीट करने के लिए कि अपना सारा जो भी काम है उसको कंप्लीट करके बाद में जब भी आपके पास फ्री समय हो उस टाइम पर आप मुझसे मिलिएगा। मतलब इस बात को मतलब कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry। जिस तरह से जब नहीं गेहूँ चावल तो नहीं करते वैसे, जब गेहूँ को धूप में सुखाया जाता है उस टाइम पर अगर कोई आपने बढ़िया गेहूँ बिछा रखा हो, उस टाइम पर कोई आए और आपकी गेहूँ बर्बाद कर दे, इधर उधर पूरी छत पे फैला दे, उस टाइम पे आपको कैसा लगेगा। ठीक इसी तरह से जो श्यामा जी हैं उन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने खुद ही अपना पूरा का पूरी जितना प्लानिंग करी थी पूरा रंगा के सामने पूरा खोल करके रखने ही वाले थे, लेकिन खैर जो शास्त्री जी उन्होंने उनका साथ दे दिया और उन्होंने इस चीज़ से बचा लिया कि पूरा जो प्लान है वो ओपन ना हो। ओके ही अब उसके आगे क्या होता है, आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टर वर्ड। अब जो है श्यामा जी वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं अपनी क्या बातचीत करनी है उस चीज़ को लेकर के। उन्होंने ये बात ठान ली थी कि भैया मैं कुछ भी हो जाए प्लानिंग तो नहीं ओपन करूँगा, कुछ भी हो जाए मुझे रंगा की शादी करानी है बस। शास्त्री टर्न टू रंगा, जो शास्त्री जी हैं वो रंगा की तरफ मुड़ते हैं। मैन डिड द यंग सन ऑफ आर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, और वो पूछते हैं कि ये जो मुंशी का लड़का है वो अपने घर कब आया, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, और वो ये भी पूछते हैं कि भाई हमारे पास क्या करने आया है। इट इज़ वेरी रेयरली डैट ही विजिट अस, और ये बहुत ही मतलब ऐसा बहुत ही मुश्किल से ही ऐसा होता है कि ये हमारे पास आए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पढ़ने लिखने वाला लड़का और इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र से क्या ही लेना देना, इसलिए वो बहुत कम ही शास्त्री जी का आता था रंगा। इस वजह से उन्होंने कहा बहुत ही कम टाइम पर ये आता था हमारे यहाँ, आज ये कैसे आ गया, आज हमारे घर कैसे घूमने आ गया। टेक आउट योर पैरफेरनैलिया, और जो हमारे श्यामा जी अब वो कहते हैं कि ठीक है भैया बहुत बातचीत हो गई है,
लेकिन अब आप अपना जितना भी कुंडली वुंडली देखने का जो भी सामान होता है वो सब निकालना स्टार्ट करिए। जो भी पंचांग है, जन्म पत्री है, और भी जो भी सामान होता है मुझे नहीं पता, लेकिन और भी जो भी ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो सभी सामान निकालने को कहा। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। और उन्होंने कहा, जो श्यामा जी हमारे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे रंगा के दिमाग में कुछ चल रहा है, कृपया हमें बताएं इस चीज़ के बारे में। कैन यू टेल अस अबाउट वरिंग हिम। और क्या आप इसकी चिंता की वजह क्या आप बता सकते हैं हमें। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑफ टू द टेस्ट। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे आज आपका जो ज्योतिष शास्त्र का टेस्ट लेना है, तो हमारे रंगप्पा को टेस्ट लेना, तो बताइए ज़रा। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री जी। और उन्होंने बताया कि भाई जब मैं शास्त्री जी से बात कर रहा था उस दौरान मैंने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे नहीं पूरे अधिकार के साथ से, अधिकार जताते हुए मैंने शास्त्री जी से ऐसा कहा। ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, सम कॉरीज एंड अ बुक ऑफ पाइमरा लीव्स सेइंग आर्स इज एन एंशिएंट साइंस। आया अब देखो क्या हुआ, जो शास्त्री जी हैं वो 2 पेपर निकालते हैं, कुछ कौड़ियाँ निकालते हैं, और फिर उसके बाद अपनी ताम्रपत्र की जो पुस्तक होती है उसको निकालते हुए कहते हैं कि ये हमारी बहुत ही पुरानी पुस्तक है आया। यानी कि नहीं, साउथ इंडियन में हम लोग वो लोग ज़्यादातर अन्ना आया ऐसे करके एक दूसरे को संबोधित करते हैं। देयर्स आ स्टोरी टू इट। और उन्होंने ये भी बताया कि भैया इससे संबंधित एक कहानी भी है। बट आई वॉन्ट टेल यू डैट स्टोरी नाउ। और मैं ये स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगा, अभी नहीं सुनाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा। ये कोई हरी कथा नहीं है। विच अलाउस यू टू टेल अ स्टोरी विथ इन आ स्टोरी। जिसके अंदर एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी हो। ये कोई हरी कथा नहीं है कि कोई स्टोरी है उसके अंदर फिर एक स्टोरी है, तो ऐसा नहीं है ये। यू मे गेट बोर्ड। और जिसमें आप बोर हो जाओ। आई शैल टेल इट टू यू कम अदर टाइम। मैं आपको ये फिर किसी टाइम पर सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर। जो शास्त्री जी हैं वो अपने होठों को बहुत तेज़ी चलाते हैं और अपने उंगलियों से कुछ गणना करते हैं। एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार। और रंगा से पूछते हैं कि तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो। और रंगा जो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद जो शास्त्री जी हैं वो कह रहे हैं कि नेवर माइंड कोई बात नहीं, ठीक है। शास्त्री जी इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड। और ऐसा वो कोई बात नहीं, वो अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन आ सीरियस टोन इट्स अबाउट अ गर्ल। और वो कुछ और भी ज़्यादा और भी ढेर सारी गणनाएँ करते हैं। उसके पश्चात वो कहते हैं एक गंभीरता वाले अंदाज में कि भैया ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं आपके साथ, ये सभी चीज़ें ये सभी जो ये मामला है वो कोई लड़की का मामला है, ऐसा वो कहते हैं। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। और अब जो ये श्यामा जी हैं इनसे अपनी हंसी नहीं रुक रही है और बता रहे हैं कि उस टाइम की जो सिचुएशन थी, शास्त्री जी एक तरफ है, एक तरफ रंगा है। शास्त्री जी रंगा को जो भी कह रहे हैं और इस चीज़ से उनको बहुत हंसी आ रही है। अब उसके बाद क्या होता है, बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग। और जो श्यामा जी है वो आखिरकार अपनी हंसी को मतलब खुलकर हंस देते हैं, खुल करके दांत फाड़ करके खिलखिला करके बिल्कुल रंगा के सामने हंस देते हैं। आई टर्न टू रंगा एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड। और फिर वो रंगा से कहते कि देखा ना, मैंने सही कहा था ना, मैंने थोड़ी देर पहले मैं ऐसा कह रहा था, तब तुम नहीं कर रहे थे। अब देखो शास्त्री जी ने भी यही बात कह दी और अब तो तुमको मानना पड़ेगा। हु इज़ द गर्ल। अब जो श्यामा जी है वो शास्त्री जी से पूछते, अच्छा बताइए कौन है ये लड़की। इट वॉज़ योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। और फिर उसके बाद फिर से हमारे नरेटर ने लिखा कि भैया ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये आप ही के सेवक ने शास्त्री जी से पूछा। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग। जो शास्त्री जी है वो उत्तर देने से पहले वो काफ़ी देर सोचते हैं। उसके बाद कहते हैं शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। कि उस लड़की का नाम शायद समुद्र में मिलने वाली किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो हमारे श्यामा जी हैं वो कहते हैं कि कमल समुद्र मतलब पानी में कमल भी पाया जाता है, तो कमल से कमला हो सकता है नाम, क्या पता। फिर उसके बाद कहते हैं कि मे बी शायद। उसके बाद बात आती है कुड इट बी
पची मोस, यानी कि देखो पानी में काई भी पाई जाती, क्या पता काई हो सकता है ना। मस्ट इट बी मोस इफ़ नॉट कमला, यानी कि कमला अगर नाम नहीं होगा तो काई हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना। और अब वो कह रहे हैं कि द प्रीशियस स्टोन, अब कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है जो समुद्र में पाई जाने वाली जो मोतियाँ होती हैं वो हो सकता है, क्या पता नाम, क्या पता जो समुद्र में पाई जाने वाली जो कीमती जो पत्थर होते हैं जिन्हें रत्न कहते हैं, क्या पता रत्न हो सकता है। तो रत्न से रत्ना बनता है। तो उसके बाद जो हमारे श्यामा जी हैं वो कहते हैं हाँ हाँ रत्ना हमारे गांव में है, तो एक लड़की हमारे रामा राव के घर में रहती है, उसी की भतीजी है। द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोटिएशन बियरिंग फ्रूट। अब देखो क्या हुआ कि जो श्यामा जी हैं वो बताती है कि हाँ हमारे यहाँ तो है, एक रत्ना नाम की एक लड़की है, हमारे गांव में है और अपने रामा राव की यहाँ पर रहती है, उसी की भतीजी है। और फिर उसके बाद वो ये भी बताती है कि अच्छा ये बताइए कि अगर जो रत्ना है और रंगा अगर इनकी शादी होती है तो फिर क्या ये सही रहेगा भविष्य में। शास्त्री जी से ऐसा पूछते हैं तो वो कहते हैं डेफिनेटली, और इनकी शादी भी हो सकती है। ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, यानी ऐसा वो डेफिनेटली ऐसा इसलिए बोलते हैं, थोड़ी देर सोच करके ऐसा बोलते हैं। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगा फेस। अब क्या हुआ, जो रंगा है उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है कि श्यामा जी तो बता रहे थे कि इस लड़की की शादी 1 साल पहले हो चुकी है, लेकिन जो हमारे शास्त्री जी हैं वो कह रहे कि इन लोगों की शादी हो सकती है। ऐसा कैसे, ये क्या हुआ, एक कोई दूसरा कुछ और बोल रहा है, दूसरा कोई और बोल रहा है। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। देयर वॉज सरप्राइज और रंगा फेस एंड सम हैप्पीनेस, लेकिन एक तरफ तो सरप्राइजनेस भी है, लेकिन एक तरफ जो रंगा है वो खुश भी हो जाता है इस बात से। आई नोटिस इट, और जो श्यामा जी ये सभी चीज़ें श्यामा जी देख रहे हैं रंगा के फेस पर कि कब वो उदास हो जाता है कब वो खुश हो जाता है। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड, देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फैलन। अब क्या हुआ, जो श्यामा जी है वो शास्त्री जी को बताती कि लेकिन जो रत्ना है उसकी तो शादी हो चुकी है। फिर उसके बाद ये बात कहते ही वो फटाक से फिर रंगा को देखते हैं, तब वो देखते हैं कि जो रंगा है उसका जो फेस है फिर से वो मुरझा जाता है। आई डोंट नो ऑल दैट। अब शास्त्री जी कहते हैं मुझे इस बात से कोई मालूम नहीं है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल, शायद कोई और लड़की उसके लिए उपयुक्त होगी। आई ओनली टोल्ड यू वॉट आर शास्त्रा इंडिकेटेड, मैंने तो वही बताया जो मेरे शास्त्रों ने मुझे बताया। ऐसा किसने कहा, शास्त्री जी ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, फिर उसके बाद वो लोग उस स्थान से चले जाते हैं, अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, ही पास्ड बाय रामा राव हाउस, उसके बाद फिर वो रास्ते में वो लोग देखते हैं कि रामा राव का घर पड़ता है। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, जो रत्ना होती है वो दरवाजे पे खड़ी होती है। आई वेंट इन एलोन एंड कम आउट अ मिनट लेटर, और फिर उसके बाद जो श्यामा जी है वो 1 मिनट के लिए रत्ना के घर के अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर वो बाहर आते हैं। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड, और वो ये कहते हुए वापस आते, अरे ये इस लड़की की तो शादी नहीं हुई है। इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, यानी कि अब वो रंगा से कहते हैं अरे यार एक दिन तो किसी ने मुझे बताया था कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन आज मैं इसके घर में पता करके आ रहा हूँ तो इसकी शादी नहीं हुई है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस has turned out to be true after all, but Rangappa, I cannot believe that you have been thinking of her। अब जो शास्त्री जी हैं वो जो श्यामा जी हैं वो कहते हैं रंगा से कि अच्छा इसका मतलब जो शास्त्री जी हैं वो बिल्कुल सही कह रहे थे, यानी तुम इसी लड़की के बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज़ ए ट्रू वॉट शास्त्री जी सेड। अब जो श्यामा जी हैं वो रंगा से कह रहे हैं कि कसम खा के कहो माधवाचार्य की कि जो भी शास्त्री जी ने जो भी कहा वो सब कुछ सच्ची था, सत्य था। अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं। I do not know whether anyone else would have been direct। मैंने डायरेक्टली रंगा से ये बात पूछ लिया कि भैया आखिर कि जो भी जितना भी मामला जो भी शास्त्री जी ने जो भी कहा क्या सच में तुम भी इस बात से एग्री करते हो। तब इसके आगे क्या होता है, रंगा एडमिटेड देयर्स ग्रेटर
ट्रूथ इन दैट शास्त्रा व्हेन वी इमेजिन। अब जो रंगा है उसने भी कह दिया कि हाँ, जो शास्त्री जी ने जितना कुछ भी कहा वो सब कुछ सही बोला था। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और जो भी शास्त्री जी हैं उन्होंने सब कुछ सही बोला था। शास्त्री जी वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। अब क्या हुआ, जो हमारे श्यामा जी और शास्त्री जी हैं वो शाम को मिलते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। और श्यामा जी शास्त्री जी से कहते हैं, आई सेड सो शास्त्री, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous शास्त्र your is। और जो श्यामा जी हैं वो शास्त्री जी से कहते हैं कि अरे वाह शास्त्री जी, आपने तो वो सब कुछ कह दिया, जो मैंने आपको बताया था, जो आपसे मैंने कहा था वो सब कुछ आपने कह दिया बिना किसी गलती के। और कितना शानदार है आपका शास्त्र। उनकी तारीफ़ करते हुए वो उनकी तारीफ़ करते हैं। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। और ये बात शास्त्री जी को पसंद नहीं आती है। वॉट आर यू सेइंग। अब जो शास्त्री जी हैं वो कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम। वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट यू हैड गिवन मी। अब जो शास्त्री जी हैं वो कहने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो भी तुमने मुझे कहा था, लेकिन ये तो तुमने कहा था वो केवल मेरे लिए एक हिंट थी। बाकी जितना भी मैंने बताया वो सब कुछ मैंने अपने शास्त्रों से पाया। मैंने उससे ही पता लगाया कि भाई आखिर पूरा मामला क्या है। टेल मी इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। और फिर उसके बाद कई सालों के बाद एक व्यक्ति मुझसे कहता है, रंगप्पा, यानी कि वो व्यक्ति कौन है, रंगप्पा, हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर। और रंगप्पा जो है वो एक दिन आता है मेरे घर में मुझे रात के भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए। उस दौरान मैं पूछता हूँ कि व्हाट्स द ओकेशन आई आस्क्ड। तब श्यामा पूछते हैं कि आज क्या आपके यहाँ क्या फंक्शन है जो आप मुझे खाने के लिए बुला रहे हैं। तब वो जो रंगा है वो बताता है, इट इज़ श्यामा's बर्थडे, ही इज़ 3। रंगा बताता है कि श्यामा जो है उसका जन्मदिन है आज वह 3 साल का हो गया है। अब देखो, जो रंगा है उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक लड़का हो चुका है जिसका नाम श्यामा है और 3 साल का है। ऐसा हमारे जो नरेटर है उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा है। इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा। अब जो हमारी श्यामा जी हैं वो कहते हैं, श्यामा ये नाम अच्छा नहीं है। आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। फिर उसके बाद जो श्यामा जी वो कहते हैं कि मैं कहाँ काली खली की तरह दिखता हूँ, खली की तरह काला हूँ। तो जो खली होती है, खली का मतलब आप जानते हैं, जो सरसों होती है जब उसकी फ्राई होती है उससे तेल निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो 1-2 दिन के अंदर काला पड़ जाता है। तब वो वही चीज़ कि जितना जैसे वो काला पड़ जाता है, ठीक इसी तरह से श्यामा जो है वो अपने आप को बता रहे हैं, वाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुमने क्यों अपने इतने उज्जवल से बच्चे का इतना बेकार सा नाम क्यों रख दिया। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू। और तुम लोग कैसे पति पत्नी हो, ऐसे बचकाने पति पत्नी हो, बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करते हो रत्ना और तुम। यानी कि आप वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कि जो ये रंगा है उसका विवाह रत्ना से हो गया है, उनका एक 3 साल का बच्चा भी है जिसका नाम श्यामा है। और आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। अब क्या हुआ, जो श्यामा जी हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आप लोग का अंग्रेजी रीति रिवाज है कि आप लोग जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसी व्यक्ति का नाम अपने बच्चे का रख लेते हैं। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ। और मुझे मालूम है कि आपकी जो पत्नी है यानी जो रत्ना है वो 8 months की 8 महीने से प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। और अब आपकी माँ जो खाना बनाएंगे तो उनके साथ हेल्प कौन करेगा। और आप मुझे खाने भी बुला रहे हो, आपकी वाइफ हेल्प नहीं कर सकती और आपकी माँ अकेले खाना बनाएगी, तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। तो फिर अब इसके आगे क्या होता है, माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर। अब वो जो रंगा है वो बताते हैं कि मेरी जो बहन है वो मेरी माँ के साथ हेल्प करवा रही है, आप आइए घर पे।
आई वेंट देयर फॉर डिनर, और जो श्यामा जी वो जाते हैं रात के खाने के लिए, और जो श्यामा रस्ट टू मी व्हेन आई वॉकड इन पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग्स, और जो जैसे ही वो श्यामा जी रंगा के घर जाते हैं, ठीक वैसे ही रंगा का जो बच्चा होता है 3 साल का श्यामा जो होता है, वो श्यामा जी के पास आता है दौड़ते हुए, उनके पैरों से चिपक जाता है। I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger, और उसके बाद जो श्यामा जी हैं वो रंगा की बेटी के गालों में किस करते हैं, और उसके बाद उसकी छोटी सी उंगली में छोटी सी अंगूठी पहना देती है उसके बर्थडे के, उसके जन्मदिन के उपहार के स्वरूप में। अलाउ मी टू टेक लिव ऑफ यू रीडर। अब देखो अब क्या हुआ। अभी तक जो श्यामा जी थे वो बात कर रहे थे रंगा से, वो बात कर रहे थे रत्ना से, वो बात कर रहे थे रामा राव से, वो बात कर रहे थे शास्त्री जी से, लेकिन अभी तक अब वो बात कर रहे हैं किससे? हम लोगों से। किससे? रीडर से। ठीक है, तो अब बातचीत होएगी हम किसकी? श्यामा जी की और हम लोगों से। ओके गाइस, सो अब वो हमसे क्या कह रहे हैं ये जानिए। अलाउ मी टू टेक लिव ऑफ यू रीडर्स। वो कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू। मैं सदैव आपकी सेवा में रहूँगा। यू वर नॉट बोर्ड आई होप। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, और मैं भी आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आप लोग मुझसे बोर बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। और अगर आप आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मेरा क्वेश्चन याद है ना कि बाल विवाह के बारे में आपके क्या विचार हैं, उन्हें आपको किस में लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके क्या विचार है बाल विवाह को लेकर के, क्या आप सोचते हैं बाल विवाह के बारे में। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा, मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे भाई बहन क्या सोच रखते हैं बाल विवाह के बारे में। ठीक है, मुझे जान कर के बहुत अच्छा लगेगा। और बस आज के लिए तो बस इतना ही है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नई स्टोरी के साथ, एक नई जॉय के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।